एक नेक व्यक्ति तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए रात के सन्नाटे में अपने घर से मस्जिद की ओर निकला। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। रास्ते में चलते हुए उसे ठोकर लग गई और वह गिर पड़ा। उसके कपड़े मैले हो गए। वह वापस घर लौटा, कपड़े बदले और फिर से मस्जिद के लिए निकल पड़ा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रास्ते में फिर ठोकर लगी और वह दोबारा गिर गया। वह फिर घर गया, कपड़े बदले और पूरे हौसले के साथ तीसरी बार मस्जिद की ओर चल पड़ा। इस बार जब वह घर से बाहर निकला तो देखा कि दरवाजे पर एक आदमी हाथ में चिराग खड़ा है। उस व्यक्ति ने पूछा, आप कौन हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, आइए मैं आपको मस्जिद तक रोशनी दिखाकर पहुंचा देता हूं। वह व्यक्ति चिराग की रोशनी में आराम से मस्जिद पहुंचा, तहज्जुद की नमाज अदा की। जब नमाज पढ़कर बाहर निकला तो देखा वही आदमी फिर चिराग लिए खड़ा है। उसने उसे उसी रोशनी में घर तक पहुंचा दिया। घर पहुंचकर उस व्यक्ति ने पूछा, भाई आप कौन हैं? आपने आधी रात को मेरी इतनी मदद क्यों की? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं शैतान हूं। वह व्यक्ति हैरान रह गया और बोला, शैतान तो इंसान को नमाज से रोकता है और तुम मुझे मस्जिद तक छोड़कर आए? शैतान ने कहा, मेरी मजबूरी थी। जब तुम पहली बार नमाज के लिए निकले और गिर पड़े तो तुम्हारी उस तकलीफ की वजह से अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए। जब दूसरी बार गिरे और फिर भी नमाज के लिए निकले तो अल्लाह ने तुम्हारे पूरे खानदान के गुनाह माफ कर दिए। अब अगर एक नेक व्यक्ति तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए रात के सन्नाटे में अपने घर से मस्जिद की ओर निकला। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। रास्ते में चलते हुए उसे ठोकर लग गई और वह गिर पड़ा। उसके कपड़े मैले हो गए। वह वापस घर लौटा, कपड़े बदले और फिर से मस्जिद के लिए निकल पड़ा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रास्ते में फिर ठोकर लगी और वह दोबारा गिर गया। वह फिर घर गया, कपड़े बदले और पूरे हौसले के साथ तीसरी बार मस्जिद की ओर चल पड़ा। इस बार जब वह घर से बाहर निकला तो देखा कि दरवाजे पर एक आदमी हाथ में चिराग खड़ा है। उस व्यक्ति ने पूछा, आप कौन हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, आइए मैं आपको मस्जिद तक रोशनी दिखाकर पहुंचा देता हूं। वह व्यक्ति चिराग की रोशनी में आराम से मस्जिद पहुंचा, तहज्जुद की नमाज अदा की। जब नमाज पढ़कर बाहर निकला तो देखा वही आदमी फिर चिराग लिए खड़ा है। उसने उसे उसी रोशनी में घर तक पहुंचा दिया। घर पहुंचकर उस व्यक्ति ने पूछा, भाई आप कौन हैं? आपने आधी रात को मेरी इतनी मदद क्यों की? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं शैतान हूं। वह व्यक्ति हैरान रह गया और बोला, शैतान तो इंसान को नमाज से रोकता है और तुम मुझे मस्जिद तक छोड़कर आए? शैतान ने कहा, मेरी मजबूरी थी। जब तुम पहली बार नमाज के लिए निकले और गिर पड़े तो तुम्हारी उस तकलीफ की वजह से अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए। जब दूसरी बार गिरे और फिर भी नमाज के लिए निकले तो अल्लाह ने तुम्हारे पूरे खानदान के गुनाह माफ कर दिए। अब अगर एक नेक व्यक्ति तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए रात के सन्नाटे में अपने घर से मस्जिद की ओर निकला। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। रास्ते में चलते हुए उसे ठोकर लग गई और वह गिर पड़ा। उसके कपड़े मैले हो गए। वह वापस घर लौटा, कपड़े बदले और फिर से मस्जिद के लिए निकल पड़ा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रास्ते में फिर ठोकर लगी और वह दोबारा गिर गया। वह फिर घर गया, कपड़े बदले और पूरे हौसले के साथ तीसरी बार मस्जिद की ओर चल पड़ा। इस बार जब वह घर से बाहर निकला तो देखा कि दरवाजे पर एक आदमी हाथ में चिराग खड़ा है। उस व्यक्ति ने पूछा, आप कौन हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, आइए मैं आपको मस्जिद तक रोशनी दिखाकर पहुंचा देता हूं। वह व्यक्ति चिराग की रोशनी में आराम से मस्जिद पहुंचा, तहज्जुद की नमाज अदा की। जब नमाज पढ़कर बाहर निकला तो देखा वही आदमी फिर चिराग लिए खड़ा है। उसने उसे उसी रोशनी में घर तक पहुंचा दिया। घर पहुंचकर उस व्यक्ति ने पूछा, भाई आप कौन हैं? आपने आधी रात को मेरी इतनी मदद क्यों की? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं शैतान हूं। वह व्यक्ति हैरान रह गया और बोला, शैतान तो इंसान को नमाज से रोकता है और तुम मुझे मस्जिद तक छोड़कर आए? शैतान ने कहा, मेरी मजबूरी थी। जब तुम पहली बार नमाज के लिए निकले और गिर पड़े तो तुम्हारी उस तकलीफ की वजह से अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए। जब दूसरी बार गिरे और फिर भी नमाज के लिए निकले तो अल्लाह ने तुम्हारे पूरे खानदान के गुनाह माफ कर दिए। अब अगर एक नेक व्यक्ति तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए रात के सन्नाटे में अपने घर से मस्जिद की ओर निकला। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। रास्ते में चलते हुए उसे ठोकर लग गई और वह गिर पड़ा। उसके कपड़े मैले हो गए। वह वापस घर लौटा, कपड़े बदले और फिर से मस्जिद के लिए निकल पड़ा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रास्ते में फिर ठोकर लगी और वह दोबारा गिर गया। वह फिर घर गया, कपड़े बदले और पूरे हौसले के साथ तीसरी बार मस्जिद की ओर चल पड़ा।
इस बार जब वह घर से बाहर निकला तो देखा कि दरवाजे पर एक आदमी हाथ में चिराग खड़ा है। उस व्यक्ति ने पूछा, आप कौन हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, आइए मैं आपको मस्जिद तक रोशनी दिखाकर पहुंचा देता हूं। वह व्यक्ति चिराग की रोशनी में आराम से मस्जिद पहुंचा, तहज्जुद की नमाज अदा की। जब नमाज पढ़कर बाहर निकला तो देखा वही आदमी फिर चिराग लिए खड़ा है। उसने उसे उसी रोशनी में घर तक पहुंचा दिया। घर पहुंचकर उस व्यक्ति ने पूछा, भाई आप कौन हैं? आपने आधी रात को मेरी इतनी मदद क्यों की? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं शैतान हूं। वह व्यक्ति हैरान रह गया और बोला, शैतान तो इंसान को नमाज से रोकता है और तुम मुझे मस्जिद तक छोड़कर आए? शैतान ने कहा, मेरी मजबूरी थी। जब तुम पहली बार नमाज के लिए निकले और गिर पड़े तो तुम्हारी उस तकलीफ की वजह से अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए। जब दूसरी बार गिरे और फिर भी नमाज के लिए निकले तो अल्लाह ने तुम्हारे पूरे खानदान के गुनाह माफ कर दिए। अब अगर एक नेक व्यक्ति तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए रात के सन्नाटे में अपने घर से मस्जिद की ओर निकला। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। रास्ते में चलते हुए उसे ठोकर लग गई